बहुत समय पहले आर्यवर्त के उत्तर में वज्रभूमि नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय था, लेकिन उसके दो पुत्रों अर्जित और सूर्यकेतु के बीच बचपन से ही सिंहासन को लेकर संघर्ष था। अर्जित शांत, बुद्धिमान और प्रजा का प्रिय था। वहीं सूर्यकेतु अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, पर उसके मन में अहंकार और क्रोध भरा था। राजा वीरेंद्र चाहते थे कि दोनों भाई मिलकर राज्य चलाएं, लेकिन दरबार के कुछ स्वार्थी मंत्री सूर्यकेतु के तान भरते रहते थे। एक दिन राज्यसभा में मंत्री क्रूसेन ने कहा, महाराज, राज्य एक तलवार की तरह होता है, उसे दो हाथों से नहीं चलाया जा सकता। यह सुनकर सूर्यकेतु का अहंकार बढ़ गया। उसने अर्जित को चुनौती दी, या तो तुम राज्य छोड़ दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सूर्यकेतु नहीं माना। कुछ ही दिनों में पूरा आर्यवर्त दो भागों में बंट गया। एक ओर अर्जित की धर्म सेना थी, दूसरी ओर सूर्यकेतु की वज्र सेना। युद्ध भूमि का नाम था कालवन। पहले दिन आकाश तीरों से ढक गया। हाथियों की गर्जना और तलवारों की टकराहट से पूरी सेना चिल्लाई, मार डालो उसे। लेकिन अर्जित ने तलवार नीचे रख दी और कहा, जो अपने ही भाई का रक्त बहाकर राजा बने, वो कभी सच्चा राजा नहीं कहला। यह सुनकर सूर्यकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। उसने अर्जित के चरण पकड़ लिए। उस दिन युद्ध समाप्त हो गया। अर्जित राजा बना, लेकिन उसने सिंहासन पर अकेले नहीं बैठा। उसने सूर्यकेतु को अपने साथ बैठाया और कहा, राज्य शक्ति से नहीं, विश्वास से चलता है। तब से वज्रभूमि में फिर कभी युद्ध नहीं हुआ और लोगों ने उस दिन को धर्म विजय के नाम से याद रखा।